जय बाबा भैरवनाथ, तेरी सदाई जय हो। उप्पू गढ़कू जवान, धन रे कफ्फू चवान, काटिक भी सर झुकी, अरे कर रेवल स्वाभिमान। दगड़ियों, आज मैं छूँ वीर योद्धा कप्पू चौहान जी की अमर धरती पर। सबसे पहले मैं उन्हें नमन कर दूं जोन अपनों सर तक करे दी नहीं, लेकिन अपना हक खातर जो छा अपनी लड़ाई लड़ी और बतौनान कि जब राजन सर काटी, राजा जानतो कि कप्पू चौहान को जो सर चा मेरे कदम गिरू, लेकिन ना इतना स्वाभिमान तो एक झटका दी नहीं तो अपनी जो गर्दन चा सीधा भागे की माँ। और आज वही कहूँ तल्ला का लोग अपना हक खातर रोना छन और मात्र एक छोटी तेजी सी कंपनी सी अपना हक खातर रोना छन। दगड़ियों, आज हम चाहो कि उनको बलिदान व्यर्थ न जाओ और यूं को हक गवाल दें जल्द जल्द मिल जाओ। तो आपन आज वह शेर के खातिर एक शेर ये वीडियो जरूर कर। और चला मैं अब चल दूँ वह स्थान में जब 70 दिन में लोग माता बहनी बुढ़ी बच्चा बैठा छन रोना छन, उनको आंसू होना छन अपना हक खातिर। जो गाँव पूर्व ये में समय की ये झील के अंदर, लेकिन आज तक उनको अपना हक नहीं मिली। तो दगड़ियों, मैं आपसे उम्मीद कर दूं कि आज अगर आपने वीडियो शेयर कर ली तो मैं समझ लूँ कि आप सच प्यार में दिया ली। और आज मैंने ये पूरी वीडियो गढ़वाली बोली में बनाऊँ और मैं देखता हूँ कि कतने लोग होते हैं गढ़वाल की पेड़ अच्छा और कतने लोग अपनी भाषा समझदान और कतने लोग अपनी भाषा मजाक उड़ान और कतने लोग शेयर करदान। तो चला अब मैं आपका सारा बैठ जाऊँ और बहुत जल्दी मैं आप तक दिखा लूँ। और हाँ, एक बात मैं हमेशा बोल दूँ कि जखनी जालो कोई और तक जालो पुनः गांव की ओर और मैं आप तक दिखो लूँ कि कतई है समस्या घनघोर। तो चला आप चल दो और बढ़ दो गाड़ी। नमस्कार दगड़ियों, मैं छूँ देव सातुड़ी और आप दिखा रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो सबसे पहले मैं निवेदन कर दूँ आप सबसे कि आज आपन ये वीडियो ध्यान से देखना और सुन और वे बाद अपनी प्रतिक्रिया देना और शेयर करना। देखा हमारो पहाड़, हमारो टिहरी डैम कितना सुंदर दिखे तू। ये झील आप देखना वाला जी में आजकल वाटर स्पोर्ट्स गेम बना छन और बड़ी बड़ी बातें बनी छन। ये झील के अंदर जो चाह आज की बोटिंग करनी चाह, कोई एक फोटो खींचना चाह, लेकिन क्या आपने कभी सोची कि ये झील में जी हमारा कतने गाँव समेगन, हमारी आस्था व्यवस्था सारी ठप होगी। गाँव का गाँव जो है पानी समेगन 22 वर्ष वेगन पूरा, लेकिन आज तक जो चाह यो लोग खातिर कहने की बात नहीं सुनी। आप दिखना होगा मेरे पिछले पुनर्वास संघर्ष समिति ग्राम सभा तल्ला पुआरा करीब 17 दिन मीटिंग बेचारा बैठे जन और 17 दिन तो जब आती बहेगी तभी उन लोगों ने वहाँ धरना पर बैठे। लेकिन ये कारनामा है करीब 22 वर्ष हो गए और हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर दो कि ऐसे विकास हुई, विकास जरूर हुई लेकिन हमारे नहीं हुए। हम तो पहले तो शुद्ध पानी मिली ना और जाना बाटी मिली, जो हमारा डोखरा कूड़ा पुगड़ा रिश्ता आना था सब पे कुछ नहीं हुई। तो चलो मैं अब चल लूँ धरास्थल पर जो लोग बैठे छन आप देखना वाला बुजुर्ग और माता बहनी सब बैठे छन। और मैं फिर एक निवेदन कर दूँ आपसे कि आपन ये जो वीडियो है भाई जरूर शेयर करना। इतना आपसे आज बैठे छे आज मैं गढ़वा आप बोला गढ़वा नहीं बोल दो। तो चलो मैं बोला पूरी वीडियो हम गढ़वा बढ़ोला किले की जो नेता हमारा यो अफसर छन हमारा ऑलमोस्ट हमारा गढ़वा मिशन सब गढ़वा छन और जो हमारी भाषा ही नहीं मिले तो हमारा दर्द भी किसान। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ, आपको दोहराई जाओ पहले। नमस्कार, आपको शुभ नाम? मेरा शुभ नाम साहब दिनेश किरसाली। किरसाली जी, ये बताओ तुम जी कि तुम्हारी मुख्य समस्या क्या? मुख्य समस्या मेरे गांव तो पड़ दो डाबरी। मैं ये क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता का रूप में काम करता हूँ। अच्छा। और यूँ लोगों का यूँ की जो हम यूँ की परेशानी देखिए आज से नहीं 20 साल हो गए लड़दा एक 2016 में जी भी लोग धरने पर बैठे थे बीच बिल्कुल झील का नज़दीक बैठे थे। तो हम लोग समर्थन देना कि हमारा रिश्तेदारन नातादारन आपस में और जब से जीवों को आधा लोगों को कुछ लोगों को विस्थापन हुए हमारे जीवों को नातादारी रिश्तेदारी भी खत्म होने लगी।
तो ये बेस पर हम यूँ का जो न्यायोचित मांग छन यूँ को गाँव जो छ पूरा डूबेगी। जो खेती थे यूँ की सिंचाई लायक खेती थे, एक प्याज उनथान बहुत ज़्यादा, मैं तो बड़ू याद है जब हम गर्मी में उनथान जेठ का में ना जी मतलब हम डाबरी बेटी हमारो बाटो एक ही बेटी था, हम यखन प्याज लेके जानता लहसुन लेके जानते आम लेके जानते। आज वो चीज़ का कहीं बेचारों में जब खुद की डोखरा ही नहीं हो करा यहाँ डोखरा पुंगड़ा सब झील में समयगी और यू आप देखने वाला लगे जब यू बण छे यू घसाड़ा उन छा हम ये ना। हाँ तो आज क्या सरकार जो नीति बनाई कि जो माना कि उनको नौ पर थोड़ा घसाड़ा रहे यहाँ और जो खेती था यूँ की वो तो डूबेगी। वही आधार पर सरकार के करें विस्थापन रोकेली विस्थापन, लेकिन आज यूँ तक पूर्ण विस्थापन के वही में आयु चेंदो और यूँ तक पूर्ण विस्थापन सरकार तक करी चेंदो। और जब तक सरकार अगर यूँ को विस्थापन नहीं कर दी हम लोग जब भी होला हम यूँ का दगड़ी छूँ संघर्ष मजी साथ दोला। अभी वो अगर सरकार अभी भी नीचे थी, पिछली बार भी बैठे थे हम लोग सब आए थे, पूरा इलाका का समर्थन करना आए थे। तो कुछ लोगों प्रशासन हम तो गुमराह कर देने इनके समिति का लोग वगैरह उठाई देने, एक दिन बंद भी रखे यूँ हम लोग सब लोग रहे गाँव का लोग माता बहन थे सब गए नंबर हमारे दगड़ी यूँ की दगड़ी हम लोग गए था। तो यूँ की मांग फिर अधूरी पड़ गई वह। तो अभी लोग फिर जागे तो पीड़ा होंगी, जब पेट में भूख होती तो बच्चा चिल्ला लो भी यूँ जब अनाज नहीं खेती करना गए कुछ मिलने लगी घास। मतलब कुल मिला के बात ये दगड़े हूँ कि जन आप देखने वाला कि मैं हमेशा की बात बोल दूँ रिश्तेदारों को फर्ज बोलूँ कि के रूप में अपने रिश्तेदारों साथ दो। आज जक अगर जनता नहीं ना तो तक कुछ सुन दो भी नहीं, तो कम से कम लोग आप जग में आप लोग तो एक शेयर जरूर करान प्रतिक्रिया जरूर ध्यान तब जेके यो तो हक मिलू। आज सरकार तय की सुन दी जेके जो चाह जब पिछले जगह तो लाइन लगी तो हमारी एक जो शेर हमारो वो एक यो पर इतना भारी पड़ सकते हो इस शेर की तरह हमला करूँ तब जाकर हमारा कोई काम बोलूँ। अच्छा अब भंडारी जी आपको मैं धन्यवाद कर दूँ, आप भी सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं। जी जी आप क्या बोलना संक्षेप में? सबसे पहले आपका भी धन्यवाद पुनः गांव की ओर का, मेरा तो काम है यहाँ पे आए, मेरा भी यही काम आपको भी यही काम, तो धन्यवाद आपका खातिर भी कि आप यहाँ आए लुकारी समस्या दिखाई आप लोगों ने। तो सबसे पहले पुनर्वास और विस्थापन को जो मामला था आज जन बड़ा भाई कृषाली जी ने भी बताए कि जो उखड़ जमीन यों लोगों की छा जो मतलब घास का खातिर लुकारी होनी थी, तो वो जमीन जबरदस्ती सरकार किसी भूमि की तड़ी दिखानी थी माना जग कुछ नहीं हो तो किसी भूमि दिखाई जी जग हो तो डुबाई ली बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी जी। तो यन और जगह भी हुई कि सरकार तक में पुनर्वास नीति जो बनी थे वो कृषि भूमि की खातिर बनी थी क्योंकि यह सारा लोग जो छा ये किसान छा तो का खेत का खातिर बनी थी। अब सरकार ने क्या करी कि पुनर्वास नीति में बात भी छंदी हुई कृषि भूमि की छंदी हुई, लेकिन सरकार क्या कर दी टोटल भूमि की बात कर दी। टोटल भूमि में कुछ कहमा जन वो होता बेटा होता ही घास का, तो ये भी दिखाई देता था और ताकि वजह से कई लोग तो पात्रता से बाहर करी और यानी 2-4 और नियम भी जहाँ हमारी सरकार जानी बुझ के पात्रता से बाहर कर दी लोगों, जबकि देर TIDC ने क्योंकि जो यों की भूमि या TIDC के खातिर डाम के खातिर डूबी तो देनी वो TIDC ना पर सरकार जो छा तो ही पता नहीं क्या मिर्च लग दी ये जबरदस्ती लोग हुई अपना लोग हुई तो पात्र बनाना मतलब तो बाण चलने कुल बाणु छानो बस चला धन्यवाद बाणा नहीं भी तो तब जबरदस्ती बाणा बनाना लगे। अब माता जी तुम्हारे दोनों में अब जब तुम्हारा जूता चप्पल फन काट मैं फन काट दूँ तो वहीं बड़ी जी तक बड़ी जी ये बता तुम नो बता रुकमा देवी अब ये बता तुम क्यों मौत से क्यों है जो तुम्हारे सुनने लगी तो क्या बोल तुम ये शेयर सरकार का ये तो जब तो आना चुनाव तब तो हमारे भागी करनी होना और खुटों प्रधान और अभी गर्दन पकड़ना हमारी अपने मतलब खातर होना चाहिए और हमने हमारे खातर कोई नहीं हुआ ऐसे हमारी जो सिंचित जमीन था वो हमारी डूब गई और अभी उकड़ बुकड़ वाला हम तो पर क्या खाना तय घास को काटने लगे क्या खान के तो कानो क्या काटने गाड़ के ना है हम जमीन का बदल जमीन चाहिए और हम मकान की जगह चाहिए जन हमारी जमीन था तन नहीं दो हम पढ़ता है पुनर्वास बाबा ना सौर चबरी जैन चबरी भी थाना हाँ तो तुम 3 बार तुम वही में नहीं बनाया 5 तो रम नहीं बना तुम आया हाँ मतलब कुल मिला खोटा खाटा तो काटे ना अब तड़ फिर भी वाली बात हुई ना हाँ तो नहीं वही बात अभी तो ये चाह कि बोलता हम डुबाई तो डुबाई लिया पहले हमारे गाँव को इन बताओ सी कि कख यू तला ऊपर हमारो कख जाई पहले इन बताओ सी है इन बताओ से सरकार कख जाइए गाँव का। अच्छा तुम्हारी ये गाँव पार नहीं ये तला पूरू
ना हमारे गाँव ये वाला का एकता अरे ये डूब गई। हाँ ये डूब गई। पहले तरफ कहाँ से गाँव? से तो 100 रुपये। 100 रुपये। हाँ अच्छा। हाँ तो ये मतलब जो डूब गई बेड़ी सब तुम्हारे गाँव था टोटल? हाँ ये हमारे गाँव था। ये गाँव मात्र ये गाँव ये नो कि जो बिल्कुल तालाब जो बिल्कुल डुबाइली सरकार यो साहब यो डूब की जो जेल का पितरा भी हो सब समाधि ले लिए। देखा साहब ये देख सकते हैं आप, और जय को दिखी और बयाना हुआ तो याद हो लोग खैर फोटो पे समझ नहीं हो कंडीशन आई भाई जी कि और जतया भी गांव थे सब गांव को तो यन हुए कि जमीन डूबी तो की हाँ। गांव बच गए थे, घर थे लुकारा ही बच गए थे। अच्छा। पर ई गांव की तड़ी यन हुए कि यहाँ को घर भी डूब गई, जो गांव थे यहाँ को जब यहाँ को घर थे ये डूब गया। तो जब सरकार ने डुबैली तब ये तो क्या बचना है खातिर यों सड़क किनारा अपना वो बनाई, मतलब शरणार्थ थे ये लोग यों शरण लेनी। बड़ी जी हमारी दादी, बड़ी जाना बात दादी क्या दादी जी बहुत बुजुर्ग जब का करे हम जब का घर गाड़े हम मौका कि मौका का जब रात काटने हैं रात कटने खातिर अपने बच्चा लुकोने था हम। और अब सरकार आज भी नहीं सुनी हमारी तो हम जल समाधि जोड़े था। अब सर पानी उब ले ली, जो जमीन सिंचित है वो हमारी खाई ली, वो पानी जल मतलब कर लेता हूँ। महाराज कांडा जब मैं आंसू कुछ बोलने तक से तुम्हारा बोले यही खाए करा बस चाट कर। हाँ ये से चाट करा तो ये पर क्या खाना मन जो हमारे सिंचित जो भूमि तय हुआ तो जल समाप्त कर ली और न ले जाओ तो बिजली उठता है पानी छोड़ दो और हम तीन जमीन में जोड़ा मतलब कुल अगर बिजली पैदा होने से बैठ जाने लगी, पानी बह जाने लगी, पैसा बोल ले गया एक बेटी पानी जान दो तो तब बहुत बड़ी सिंचाई बहुत जाती। हाँ। अरे पेड़ा पानी बहुत से पानी नहीं मिल लगी एक पेड़ पानी भी नहीं मिलना तब क्या करना मन। हमारी जमीन कूड़ा द्वारा सब डुबाया तब डर का भागे हम, जब सरकार नहीं सुनी हमारी डर का भागे हम। अपना बच्चा ये तो क्या बोल जब बोर्ड मादान और फोटो में हरा सब गायब। हमारे सब गायब हो गया, पंच प्रधान गायब हो गए, एक धर्मा नौटियाल वो तय को छुलकू जगह कि चला चला हम बैठने लगे तय गए और तब सरकार नहीं सुनी। अब जल समाधि हम नहीं जाना, हम तक की बैठना डे में कुर्सी छेड़ा अति सरकारी कुर्सी छेड़ा तब जब क्यों पता चल। ये बात तुम ठीक बोली कि जल समाधि क्या क्षेत्र तक यहाँ जब डीएम साहब बेटे जिलाधिकारी महोदय अभी आपके पास भी आने वाले हैं। हाँ। अब आप ही उनको उठा के जो है फेंकना झील में, बाकी जल समाधि के लिए लेना तू तो पहले मरियान हम चाह कभी मोल ले चाह भीख मांग ले चाह पर अपनी जमीन भीख तो मांग तो खाने लगे आप। अरे भीख मांगी से खाना हम मंगन हमारे पास जितने कोठ बनाई ली और हमारे कथा नहीं सोना तो हमारा बच्चा कख जाला। सही बात है। नौकरी न पैसा न खाणो न कमाणो हम ये सान नहीं लगे और नी सरकार सुननी हमारी और पिछाड़ दो क्यों कोई मोर पर जान छिल पर जब तुम जरा बुजुर्ग ना हाँ जब बैठे आने ठंड में भी हाँ तो जरूर सुन दो ना, ये पक्की बात है। बाप सुन लो, बाप ही सुनेगा, सुन लो भाई अब तुम। हाँ उनका बाप सुनेगा। अच्छा हिंदी बोले बोले जान बुरा कुछ बुद्धि में क्या जब बोल बेटा मैं ना हाँ। बाप सुन तो जब तुम कुर्सी छीने जाले बिल्कुल आपकी कुर्सी छीनेगी तो आप बाप भी सुनेगा। ये माता जी कह रही मैं नहीं कह रहा मेरे बार मत लगा रहा। हाँ तब मैं गाँव पे सुनेगा पीछे दगड़ों पहले गाँव मैं बोल लगी कि आप देखो टीज हमारा बेटा से आप उन्होंने खूब रॉस खेल रहे हैं, कोई बोटिंग कर लगी हो, कोई जेल की फोटो खेलने लगी हो, लेकिन दगड़ों कम से कम जी चाह ये भी पेड़ समझा भाई आप लोगों का ये बातें अगने पहुँचा हुआ कोई अपने कलम की ताकत सी और पहुँचान बेटा तुम और जो लोग आप क्या बोल चल साहब। अरे बड़ी बहुत जोश में आए तुम, ठीक बोल रहे बिल्कुल। वो तो तुम्हारी बड़ी मदद, तुम फिर भी हंसने लगे ना दगड़े, तुम बराबर हंसने लगे भाई साहब। अगर आज थोड़ा हंसे करे तो मर जाएगा ये, और चाहते तुम मर जाओ, इसलिए आप हंसते रहो, बीच में कुछ नहीं है। गिर का काम है, बकवास ऐसे बोलते रहेंगे। आप क्या बोल रहे साहब? आज तो दुनिया रही है हम पे, दुनिया ये जो ये बात कर रहे हैं गड़ा बोला आप जो ये बात करना चाहिए कि नीति वाली, तो अगर इस चीज़ को पुनः पीछे जाके अगर देखें, एक हनुमंत कोई रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के हाँ हनुमंत राय रिपोर्ट थी उनकी, तो उसको अगर देखा जाए तो उसमें इन्होंने प्रति परिवार से जो है एक सदस्य को नौकरी का आश्वासन दे रखा था उस टाइम, और उस पे इन्होंने ये डैम की जो सीमा थी और ऊपर थी, इससे भी ऊपर थी। तो ये सारे गांव तो वैसे भी विस्थापन में जा रहे थे, लेकिन ये पुनर्वास और टीएसडीसी की जो खामियां हैं, इसी के कारण ये सारा कुछ खेल हो रहा है। सारा खेल पुनर्वास और टीएसडीसी का है।
अब टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको जो है एनटीपीसी में मर्ज करने जा रहा है। कर दिया है। तो उसके बाद तो इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। और अब बाकी आपने दादी की पीड़ा सुनी ली है। अभी मैं रोकना चाहूँगा आपको, सुनने में आया है कि मैं आपको वीडियो भेजूंगा इसमें कि हमारे विधायक साहब भी कह रहे हैं और ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है, वो ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी में जाने से पहले आप सबका जो हक जो है बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। ये भी बात सुनने में आ रही है। अब ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये झूठ है, हो सकता है माननीय विधायक जी बुलाए लोग हमारे कि एनटीपीसी में जाने का बाद, पर विधायक जी तो यूँ पता नहीं है कि एनटीपीसी तो कब को एक्वायर कर लिया। यूँ खाली 9 टीएडीसी को रखूँ, लेकिन एनटीपीसी एक्वायर कर ली और एनटीपीसी ही चलानी। वो 9 रखने से कोई चीज़ वो थोड़े हो जाली। अब कल चलो मैं थोड़ा पीछे जाना जरा या आप कुछ और बोलना चाहने? नहीं, मेरा ये मानना है कि अभी भी अगर पुनर्वास अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ये लोग जल्द समाधि लेने के लिए उग्र हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से रोक रखा है। ये माताएं बहनें बहुत साल हो गए इनको, 22 साल कम नहीं होता, 22 साल की पीड़ा है इनकी। और 22 साल क्या, उससे पीछे और 10 साल पीछे ले लो, जो डैम के कारण हमारा जो और भी नुकसान हुआ है ना, व्यवधान हुआ। हमें पैदल चलना पड़ा यहाँ पे कई किलोमीटर, और हमारी ही भूमि डुबो के हमें ही उस पर मांग करनी पड़ रही है। तो ये तो पुनर्वास और डीएसडीसी को सोचना चाहिए। यहाँ एक और बात भी है यहाँ कि जन उपो गांव का लोग ये जानी बुझ के छोड़ी, जबकि पुनर्वास में आने थे लगे ये जानी बुझ के छोड़ी सरकार कि अगर यूँ ही लोगों में विस्थापित कर दिया तो सब लोग विस्थापित हो जाला। जितने भी पुनर्वास करते सब विस्थापित हो जाला, तो विस्थापित हो जाला तो दुकान बंद हो जाली। अब दुकानदारी अपनी कने चलाता हूँ तो क्या करी कि जन उपो गाँव छोड़ लिए, 2-4 लोग हर गाँव में छोड़ लिए ताकि तो दुकानदारी चलती रहो। अब एक उपो गाँव की आड़ में और तो 2-4 लोग जो हर गाँव के आड़ में तो की आड़ में हजारों पात्रता निकालना फर्जी। लेकिन अब यो को जोश लगाऊं कि अब तो छोड़ने पड़ लो। बिल्कुल उठे नहीं। और ये जिनकी ये नीति की बात कर रहे हैं, तो जिनका ये पात्रता बना रहे हैं, जो फर्जी पात्रता ये बना रहे हैं, वो कैसे बन रही है ना। और किसी इंसान से बढ़कर होती है नीति। पिछला निकालो, हनुमंत राय वाली रिपोर्ट निकालो, उस रिपोर्ट के माध्यम से हमें विस्थापन करो। मैं तो ये बोल लगी हूँ कि अगर गलत न बैठा तो यूँ और उठा भगाओ मार मारे के, और क्या सरकार, और अगर गलत नहीं ना तो यूँ हक जा भाई फटाफट। हक तो उनको देना ही पड़ेगा। हक तो उनको देना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा पीछे चलूँ जरा क्या मैं क्या मन जरा बता तुम। बोला प्रधान जी बोला। ये दीदी भी हैं। दीदी तुम बोला कुछ? बोला थोड़ा जोर से बजाना है जो तुम जरा कान फट जाओ गड़बड़ मारो तुम। आज अपन मैं बाबा फिर बोल रही हूँ भाई, अगर तुम सोशल मीडिया की मैं समझ रहे कोई ताकत चाह और आप चाहे कि ये पर खाली ना वीडियो डालो तो नाच रहा कुछ मजे हमारे पास बहुत बड़ा छपाई तब बेकार है सब। ये का माध्यम सोशल में नहीं सामाजिक कार्य नहीं मान जो तो फिर बेकार हमारा सोशल मीडिया चलाऊँ। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप अपनी वीडियो जरूर शेयर कर, जितना लोग देखला यूँ पीड़ा समझ दें आप तो शेयर कर दें। मैंने बोलने जब रिश्तेदारी में जान दो, कोई मर्द बाज दो, कोई जान दो नहीं जान दो, कुछ जो को जान दो ब्याह जान दो, तो नहीं जान बहन बोली कि रिश्तेदारी को मतलब यूँ हो कि आप आवा और योग मदद करा योग नहीं सकता ना, तू घर बैठी आज की तारीख में योग की मदद सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता। बोला आप जी। हम शासन प्रशासन से और टीडीसी से ये गुजारिश करें, हर साल 22 साल हमें हो गए एक करते करते धरना प्रदर्शन करते करते, बट ये हमारा कुछ नहीं सुनना अभी तक लगे, कुछ हमारे सुनी नहीं है। पूरा गांव जलमग्न हो गई, पूरी सिंचित भूमि डूब गई, पर अभी तक इन्होंने हमारा गांव को विस्थापित नहीं किया, जबकि सब कुछ डूबने का बावजूद भी अभी तक विस्थापित नहीं करे गाँव। और हम इतना उग्र आंदोलन करने का बावजूद भी हमें पीछे धकेला गया। अब सरकार शासन और प्रशासन अब अपनी आंखें खोल दे, अपनी पट्टी खोलने की ज़रूरत है उन लोगों को। हमारा गांव का कहीं नामो निशान ही नहीं है और हमारा गांव अभी आंशिक में है। क्यों आंशिक में हमारा गांव, जबकि अन्य गांव के लोग तो डूबे भी नहीं है, हमारा तो पूरा गांव डूब चुका है और हम यहाँ सड़कों पे बैठ रखे हैं। हम मजबूरी के हमारे सड़कों पे बैठ रखे हैं कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास खाने के लिए हमारे लाले पड़ गए, दाने दाने के लिए हम तरस रहे हैं, हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी ऐसी सिंचित भूमि थी जहाँ हमें कुछ नहीं लाना पड़ता था दुकान से, आज हमारी थैलियाँ उठा रखी हैं, खाने के लिए हम तरस गए बिल्कुल। थैलियाँ छन हमारी उठाएँ कि हम थैली पर ले ओला। प्याज हमारा उन थे मशहूर थे हमारे गाँव प्याज के चक्कर में, वे में जब प्याज बिकते थे, लेकिन धान होते झंगोरू होते, कोदू होते, सब चीज़ होते। हम सिर्फ चीनी और तेल और नमक बाजार, चीनी और चाय पत्ती और नमक बाजार से ले थे और सारी चीज़ें हमारा गाँव में होनी थे। हम कुछ बाजार नहीं ले थे। पूरा गांव डूब गए, घर कुल खलियान डूब गए, सब चीज़ डूब गए, पर सरकार अभी तक है हमारा कोई विस्थापन नहीं कर सके। लेकिन अगर आप सरकार हमारा विस्थापन नहीं कर ली तो हम अपना डोखरा पोंगड़ा फिर दोबारा से हम अपना डोखरा पोंगड़ा करना, हम अपना गाँव फिर से जिंदा रखने लगे।
ये हमारी मांग है सरकार से कि हमारो पूर्ण विस्थापन जमीन का बदला हम उन्हीं जमीन चाहिए और हम छीनी के लिए वाला अब की बार हमारो बहुत उग्र आंदोलन चलने वाला है। जो लोग आपको ये कहोगे बड़ा बहरान आप तो करी फोन की भाई तुम लोग घर आकर वो लोग भी साथ देने के लिए तैयार हैं। बुलाने की बिल्कुल वो लोग बिल्कुल वो लोग भी आने जब भाई पैसा मिल तो आप लोगों में जो सबसे पहले तो हमसे आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग घर आयोग की जगह बैठा आप, क्योंकि आयोग की वैल्यू तब बढ़ने जब आप साथ डालेंगे। बिल्कुल ना आप लोग गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। और लोग भी अपना आंख कनोर खोल दिया और बिल्कुल है जा हमारा बोलने से न्याय, लेकिन आप लोगों का बोलने से तो जरूर उनको उन लोगों में भी वो वही चाहिए कि हमारा भी गाँव डूबने लगे और वो लोग भी मैं वो कर दूँ कि जरूर आला चले कि भले आप सर्वसंपन्न रह गए लेकिन एक दिन समाज सब गाँव लेकिन जान कर डूबगी। तो अगर आप लोग साथ तो बहुत जल्दी वैसे मांग सुने जाओ। गलत बोल ठीक बोल बिल्कुल ठीक आप लोग बोलने लगे। और ग्रामीणों को कहना कि शासन और प्रशासन टीआईडीसी पुनर्वास अगर हमारी मांगों को जल्द से अतिशीघ्र न करने वाली है तो हम सब लोग जल समाधि लेने के लिए तैयार हैं। मतलब आपने फैसला कर लिया आप जो है कि अगर सरकार की बहुत जल्द नहीं सुनती है तो ये कड़ा से कड़ा कदम उठाएंगे और जल समाधि लेने को तैयार हैं। तो आप तैयार रहे या तो तमाशा देखने के लिए और या तो आपको जो है बहुत जल्द इनको हक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अब देख एक बूढ़ी माता तुम कितने वर्ष लगी हो? बाबा मैं नहीं जान ना वर्ष बताओ तो कितने वर्ष? बस मैं 80 वर्ष दे बाबा 80 नबी वालों कोई हम नबी वाला माता पहले बोले सबसे सीनियर बड़ी जी सब सीनियर बड़ी है सब ज्यादा बोले भाई तक यो ना हमारे खाते जो कष्ट उठाए पहाड़ में अरे जी फिर बोने लगा तो कम से कम योग आंसू पेड़ बिंग आप है बड़ी गलत बोल मैं अमन के बोल बेटा ये सरकार हम भीख तो मांगने था लगे सरकार में भीख मांगने था लगे हम अपना हक ना मांगना अपना हक मांगना भीख मांगना तो बोलू सरकार तुम हम अपना हक मांगना अब तुम देखो भाई आज बूढ़े बने योग है 12 पहाड़ बची बाकी तो जवान जमान सब भाग्यन जो महिला लोग है ना तो नहीं चलोने जवान जमान सब भाग्यन अब बूढ़े आ रहे हैं। जितना हम शहर में लाखों करोड़ रुपए कमाना बाद नहीं बचाई तब आज जब गाँव में ठहरा छन तो तबे आज हम करवाई छो चाहे हमारे बाबा हो के बह हो रही गाँव में जी जन्म छान ये भी चाहता था लाड़ी के बाद अगर कुछ जैसा बहुत यखनी है गाँव आवा लेकिन शाह हम गाँव में गाँव में मन पर मन नहीं और कुछ हमारे खाना ये करना असल पीड़ा तुम बोल रहे बोला तुम बेटा हम तो ये ना परेशान कभी नहीं हुआ जाना भी हुआ हमारा गांव में सब चीज वन था बाबा सब चीज हमें ना था अपना बच्चा मुन पढ़ाए लिखाया सबके छुकारी आज हम 22 साल की फसल भी डूबी हमारी जंगल का ना बाढ़ था ना लिया छे नौमती चीज सरकार हमारे का सुनी नहीं बेटा प्याज वन था लहसुन वन था मैं गढ़वाली में जाऊँ तो बोलिए गढ़वाली बन मैं आज बोलने गढ़वाली हमारा सब चीज वन था बेटा सब चीज अरे हमारे सिंधा भाई तो बड़ी हिम्मत हसन बन लिया हंसना तो मैंने बोलने हंस कर रोज करे मौसम तुम रोने बेटा हम लगे आराम आ जाए ना वही गया नारे हम काम करना खा ले हम काम करना 200 पर बेटा ब्याखने का रोटी नहीं सकता कर अब कैसे जानो जब हमारा कुछ नहीं हमारा सब चीज हमारे शहर बनता है हमारी जमीन था कि सारा प्रसिद्ध वही उप की जमीन और सारा लोग जतरा जाना सब लोग क्या बोलना ये उप का याद हुआ ये उप का याद हुआ ये विस्तार नहीं हुआ है आज हम ना रोन लगे हम भिखारी बने हम जना कभी गोरखे आम था ये गाड़ियों पर यानी हम चल गाड़ियों पर बेलचा गई थी चलो ना बेटा साबुत चलो ना तब हम काम करना तब 200 कमाना हाँ इसे 200 भी कभी मिल लगी वहाँ कति बहनों में हाँ अब कटे हम ब्याखना रोटी नहीं सकता कर हम तानी छे जानो क्या सुबह कौल हम अब नहीं सकता हम रोटी बनाए थे या ना हम अपनी जमीन हमारे हम शुद्ध भी खाता था तो हमारा छक्की बन था गाजर बन था मूला बन था छिउचना बन था पपीता बन था सब चीज बन था हमारी हाँ चाहे हमारे टोल की था चाहे हमारे जातिर था पर हमारी जमीन तत्त जगह मिलो हम छानी और हम विस्थापन कर दो बस नहीं तो हम हाँ हमारे पूर्तन वही जान था हमारे सब जानती जमीन पर था बेटा और अब हम ये ना वही जाना ना वो गोरखे नहीं चलता गाड़ियों में ये ना हम डुलाया न उंडा का न फंडा का काक जाना मुन है हम का किक नहीं रहे अब चलो तुम क्या बोल रहे बोला देख ला भाई योग आंसू की पेड़ा ही चाह वीडियो थोड़ा लंबी बन के जब समस्या इतना लंबी है तो आप मैं भाई लंबी वीडियो बनाऊँ मैं भी तो बिन सगवा नहीं पर लेकिन मैं भी जब जाऊँ हृदय जानूँ नाम कहे पैसे लेना ठीक है हमारी ये ध्यान से पुनः गाँव को रही चाह हमें नहीं मतलब सब भी गाँव
लेकिन एक दूसरे की मदद करो भी पुनः गाँव यानी कि पुराना जो लोग चला आज को तुम भी मदद करके क्या बन चला आप बोला क्या बोला हमारी मांग से विस्थापित करो हमें टेडीसी वाला तो टेडीसी वाला ने हमारा गाँव डुबाई कूड़ा डुबाया। अब बोल तुम्हारा कुछ नहीं, तुम आंशिक मजे अब आंशिक मजा है क्या देखो जैसे हम आंशिक मजे तो हमारा घर का गया तालो पालो है कुछ करते नहीं तो तुम तो कुछ करते नहीं यार। आप उसी बड़ी बड़ी कोठियों पर बैठ गए फैसला कर रहे क्या तो तुम हक नहीं देना चाहिए तो हम पहले हम ये सोचना कि हम कॉल जल समाधि लेवल पर तब हम टेडीसी को पर घेरो करना हम क्या करना ताकि कॉल आंदोलन। एक बात बोलो हाँ हमारे अंदर भी एक आवाज छोड़ी हाँ तो वो रति रहता तुम्हारा हाँ रति रहता तुम्हारी आज सुनना बस अब तुम्हारा काम बहुत जल्दी बढ़ में तुम बोले आज हाँ देखो पर जब तक वह नहीं तब तक उठने में नहीं तुम बस बैठे हम तब तक जब तक टेडीसी वालों अन्याय टेडीसी वालों करे अब टेडीसी वालों से साल भर सोना का मेडल मिलने लगे तो यार गरीब लोग मर गए नहीं है जो हम खेती पर निर्भर था हमारा क्यों बनता गाजर बनता है मूली बनता है आलू बनता है प्याज बनता है 52 गड़ू दे से 52 भड़ू दे से धनरे कप्पू चौहान जी गाँव भी भड़ू कहीं ना एक ही कप्पू चौहान को गाँव एक ही से बोला है जो हमारे प्रधान जी आप देख लिया तुम कि जो इतना कुर्बान देना अपना पहाड़ खातिर है आज तो जो आज ये नहीं कि नौबत है कि तुषावन हम चल समाज ले बता तुम ये एक बहुत दुर्भाग्य से हमारा पहाड़ को कि 22 वर्ष बजे 22 कर आज भी राजी नहीं। अब क्या बोले कुछ नहीं क्या आप जो कुछ वाला बोला हम तो नहीं करे हमारे लिए अत्याचार कोई एक मिनट खाए तक भी खाए चोर बनी टेडीसी वाला बना चोर है गाँव को डुबाई लुकारी खेती बाड़ी सब कुछ डुबाई लिया बोला तुम्हारा कुछ करते नहीं अच्छा कुछ करते हम खेती पर निर्भर था निर्भर साटी बनता हो प्याज बनता आलू बनता सब कुछ हमारे खेती पर होता अब जो चाह बहुत कुछ तुम्हारा आपकी ये पेड़ अच्छा बहुत पुरानी हो गई अब ये को कुछ ना कुछ इलाज खोलूं पर आप ये पर चबन चाने देखा वन तो हम 22 वर्षों से लगातार आंदोलन रच्छे हमारे पूर्व गांव आंदोलन रच्छे और अब हम पिछला 17 दिन हो गए एक धरना पर बैठे शासन प्रशासन बिल्कुल मौन बैठे और हम शासन प्रशासन टीआईडीसी सरकार से यही मांग करता कि जल्दी हमारे गांव को विस्थापन करा नहीं तो हमारा लोग जो हमारी ज़मीन से जो हमारा कूड़ा बेड़पण जो रहे हैं तय पर अपनो कब्जा करला और सामूहिक जल समाधि लेना हम लोग सब लोग तैयार छे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती फैसला कर हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होली हम यखन उठने नहीं अगर तब भी हमारी मांग सरकार टीआईडी से शासन प्रशासन नहीं सुन दी तो हम सामूहिक पूर्व गाँव सामूहिक जल समाधि लेना तैयार है बिल्कुल ठीक है। हाँ बाकी आप लोग देखा हमारो गाँव का हमारो देखा हमारो गाँव का आज तला उपो अच्छा ये पूरा जो है झील में समाधि जल समाधि ले लिए अगर ये नहीं ये झील में जल समाधि ले लिया अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम भी गांव की गैल ये नहीं जल समाधि हमारी जो मांग थी अब 22 साल हो गए हमारी मांग को हमारा गांव डूब गया जमीन डूब गया। अभी हमें जरूरत है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से इसमें जो है सीबीआई और एसआईटी की जांच होनी चाहिए जिससे हमें निष्पक्ष और न्याय मिल सके। बहुत धन्यवाद थैंक यू जी। ये बच्चे में तो ये घर में रहे नहीं कहते गड़ी सब लोग अब जब यहाँ का परिवार क्या बाबा क्या लक्ष्मी अब तुम लक्ष्मी पक्की बात है अम्मी ने तुम लक्ष्मी ठीक है चिन्ह रखी देते हो तुम थक जाना। हरे कृष्ण बताओ और चिन्ह क्या कृष्ण हक हमारा हक हमारा छीन के लेंगे छीन के लेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे हक हमारा हक हमारा छीन के लेंगे छीन के लेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे आपको जरूर मिलेगा। आप देखो आप ये लक्ष्मी भी है किसने मजबूरी हो चाहे जो मजबूरी हो पुनर्वास विभाग होश में आओ पुनर्वास विभाग होश में आओ होश में तुमको आना होगा होश में तुमको आना होगा। तो आज मई भीड़ के बीच में एक गाँव याद हूँ चाह कुछ सुन लो मेरी खैरी कुछ सुन लो मेरा दुख और ए आवाई ने तो कक लुकाए तुम आज खाता दुख ये आवाई ने तो कक लुकाए आज तुम खाता मुख। तो हम जो चाह
शासन प्रशासन थी और सभी नेता लोगों से निवेदन कर दो कि अगर आप चाहन कि यो लोग तो कुछ जो कदम नहीं ठोड़ पड़ो कि जो का मन पड़ो और कोई आप लोग ये बातें मजा मैं आज जब आप देखिए माता बूढ़ी बूढ़ी आँख देखना चाहूँ तो आज ये लोग खून का सुन छन कि आखिर कब सुनी सरकार हमारी और कब हमारा हक मिल लूँ 22 वर्ष पूरा हो मैं बाबा एक बात बोलना चाह रहा हूँ ये झील पर हम फोटो खींच दो तैर दो बन दो अरे लोग तमाम जगह क्या आपने कभी सोची कि ये झील का अंदर जो हमारा क्या समाप्त होगी ठीक है विकास वह डाम का बात लेकिन क्या को भाई हमारे नहीं भाई बैठवाओ होगी नौकरी बैठवाओ तो मिली पानी बैठ जाऊँ बिजली बैठ जानी हम तो ना फिर बिजली मिली और ना पानी मिली और ना फिर चाह लगे लेकिन कम से कम जो हमारा हक चाह हम तो मिलू चाहूँ तो दगड़ों मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि अगर आप सच में हो कि पीड़ा समझ दें तो ये वीडियो तो शेयर कर दान अपनी प्रतिक्रिया ध्यान और कोई अपनी कलम की ताकत से जो भी आपकी ताकत चाह ये आवाज़ दें ये समझते हैं आप सरकार तक बढ़ने की अगर मैं पहुँचने की कृपया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। जब आज होना छन 22 वर्ष के बाद भी अपने हक के खातिर खंड खंड आप देखा चारों तरफ चाह कोई नहीं चाह ठंड पड़ी चाह और तय के बाद भी छोटे छोटे बच्चे देखा ये बूढ़ा भी बूढ़े भी जवान भी यहाँ बैठा छन आज आपका खातिर तो भिंडी क्या बन अब बाकी मैंने बुलारी आज आप कम से कम योग सम्मान और अपनी मातृभाषा को जो हमारी गढ़वाई चाह हमारी बोली चाह उनको सम्मान करान और योग खातर जो आप एक शेर जरूर करान। प्रणाम।